नमस्कार। पद्मेश 24/7 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसा परिवार चर्चा के लिए बैठा है जो पिछले लगभग 8-9 माह से अपनी बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशान है और उनकी बच्ची के जन्म के बाद से ही स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम रहा है उसको लेके उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की खाक छानी है और उसके इलाज में दर दर वे भटक रहे हैं। और उस बच्ची के इलाज के लिए उन्होंने प्रशासन, विधायक, मंत्री सभी से, मुख्यमंत्री सभी से गुजारिश की है, किंतु अभी तक के उनको जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया है। चूँकि उनकी बच्ची एक ऐसे रोग से ग्रस्त है जो लाखों में बोलते हैं किसी एक को होता है और उसमें जो खर्चा है वो लगभग 20 से 30 लाख का उस बीमारी के इलाज में खर्चा होता है। तो ऐसे ही इस परिवार को हम आपसे रूबरू करा रहे हैं ताकि एक मानवीय संवेदना के हिसाब से जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो और उस परिवार के लिए वे कुछ संवेदना के आधार पर कुछ मदद शासन प्रशासन कर सके। वैसे भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को बच्चों से ज़्यादा ही लगाव है और बेटियों के वे मामा भी हैं, तो उनके मामा की ये भांजी आज उनसे मदद की गुहार लगा रही है और मुझे विश्वास है कि इनकी बातों को सुनकर मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ज़रूर इस ओर आकृष्ट होंगे। वैसे भी इसके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने धार के एक बच्चे का इसी तरह जो इस बच्ची को बीमारी है वही बीमारी का एक ऑपरेशन करवाया था भोपाल में और पूरी मदद करी थी। उस परिवार को एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था। उसी कड़ी में जब उस समय वहाँ पे भोपाल में उस बच्चा का इलाज हुआ था तब मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि प्रदेश में कोई भी बच्चे को इस तरह की बीमारी होगी तो वे उसके इलाज का पूरा प्रयास करेंगे और उसका इलाज करवाएंगे। तो हम आपका परिचय कराते हैं। भरवेली निवासी परिवार है ये। संजय चौकसे जी हैं जो पेशे से ड्राइवरी करते हैं और पिछले जब इनकी बच्ची नवंबर 21 में हुई है उसके बाद से बच्ची को लेकर जो इनको परेशानियां आ रही तो तब से इन्होंने अपना जो जॉब है, नौकरी है, उनकी नौकरी भी जाती रही है और हालांकि इस बच्ची के इलाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लगभग 8 से 10 लाख रुपए अभी तक के उनका खर्च हो चुका है। अब उनके पास ऐसी कोई राशि नहीं बची है जिससे वे इस बच्ची का इलाज करा सकें। इसीलिए आज ये गुहार लगाने के लिए पद्मेश के इस स्टूडियो में आए हैं ताकि ये अपना ध्यान लोगों की ओर आकृष्ट कर सकें। तो चौकसे जी, संजय चौकसे जी और श्रीमती राखी चौकसे, आपका स्वागत है पद्मेश 24/7 में। आप की बच्ची 24 नवंबर 2021 को हुई, ये कहाँ पे हुई थी? ये सर यही बालाघाट में गणपति मेमोरियल हॉस्पिटल में श्वेता सहारे मैडम के पास सिजेरियन से हुई थी। इससे पहले की 8 साल की बेटी है, 8 साल बाद ये हुई, दोनों सिजेरियन थी। तो बच्ची को जॉइंटिस निकला था तो पंड्या सर ने रखे इनको 4 दिन NICU में 4 दिन। कौन से हॉस्पिटल में हुआ इसका? गणपति मेमोरियल जी। अच्छा। तो उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने, हम लोग घर ले गए। 1 माह बाद हमको इसका थोड़ा सा शरीर पीला दिखने लगा और इसकी आंखें पीली दिखने लगी। तो हमने प्राथमिक उपचार कराया और फिर यहाँ के जो पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं उनसे हमने दिखवाया तो उन्होंने बोला कि पीलिया नहीं है इसको, ये सीजन का है, मौसम का है। फिर हमने इसको बच्ची को ज़्यादा देर न करते हुए एम्स रायपुर ले जाना उचित समझा। एम्स रायपुर हमने इस बच्ची को लेकर गया तो वहाँ हमको ये खुलासा हुआ इस बात का कि इसको बाइलरी अट्रेसिया जॉइंटिस करके बीमारी है। बाइलेरिया अट्रेसिया जॉइंटिस, ये कितने लोगों में पाई जाती है? ये सर लाखों में एक बच्चा होता है, 1 लाख में एक बच्चा होता है जिसको ये बीमारी होती है। तो वहाँ हमको पता चला और इसके जो भी आगे के जो हमको रास्ते डॉक्टरों ने अवगत कराए तो हमारे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्यों, क्या बताया डॉक्टर साहब? उन्होंने बोला कि इसका लीवर ट्रांसप्लांट होगा।
लीवर पूरे तरीके से डैमेज हो गया है इसका लीवर, आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं तो आपका बच्चा आपके पास नहीं रहेगा। ये आपको जो रियल है फैक्ट, जो वास्तु स्थिति है, वो सब हम बता रहे हैं। तो ऑपरेशन में आपको जाना ही है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और जिसके लिए उन्होंने अमाउंट जो बताया डॉक्टर ने, वो तो सुन के ही हम लोग दंग रह गए। इतना तो हमने कभी देखा भी नहीं, इकट्ठे तो लाने की तो बहुत दूर की बात है। कितना बताया? 30 लाख रुपए बताया। 30 लाख रुपए बताया? हाँ, ऑपरेशन का ओनली सर। तो और कितना कुछ ऐसा म्याद बताया, महीना कितने महीने के अंदर आपको ऑपरेशन कराना सर है? ये ऑपरेशन तो बहुत पहले ही हो जाना था, पर हम पैसे के अभाव की वजह से इधर उधर भटक रहे हैं और आज ये बच्चे का ऑपरेशन नहीं हुआ था। इसका ऑपरेशन तो आज से 3 महीने पहले ही हो जाना था। तो ये आपको बता दें दर्शकों कि इनको जो बच्ची है इसको बायलरी अट्रेसिया जॉन्डिस करके नाम की बीमारी है, और ये बीमारी लाखों में एक को होती है और लगभग 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा है जो यह परिवार नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इन्होंने जगह जगह आवेदन दिया है। तो सबसे पहले आपने कहाँ पे इसके लिए फिर प्रयास किया? जैसे रायपुर में आपकी ये बीमारी ट्रेस हुई एम्स में, जी। उसके बाद आप रामकृष्ण हॉस्पिटल गए? जी हाँ सर, वहाँ लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता रायपुर एम्स में, तो उन्होंने बोला कि बाहर में आपको कराना पड़ेगा। तो हमने बोले देखते हैं बाहर में जाके। फिर बाहर में हम जब गए रामकृष्ण केयर में, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को जो ये प्रॉब्लम है तो इसमें 30 लाख रुपए समथिंग आपको खर्चा बैठेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो सरकारी नहीं है, रामकृष्ण केयर जो है प्राइवेट है। तो हम लोग फिर वहाँ गए, वहाँ पे इसका इलाज चालू हुआ। फिर भी इसकी जो स्कैनिंग है, जो टेस्ट है, अभी सर वो भी बाकी है, पर पैसे के अभाव की वजह से वो हम सब चीज़ें नहीं करा पा रहे हैं। ऑपरेशन का रकम तो जो कुछ है 30 लाख रुपए, पर इसके और भी जो टेस्ट हैं, जो 18,000 का एक टेस्ट है सीटी स्कैन, ये सारी चीज़ें वो सब रुकी हुई है। बाकी क्लियर इसका हो गया एम्स में ही कि लीवर ट्रांसप्लांट आपको कराना ही पड़ेगा। तो हम लोग जब रामकृष्ण केयर गए, वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला, तो अब हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि इसको हम एडमिट करके और ऑपरेशन की तैयारी करें। तो हम लोग फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम लोगों को बहुत लोगों ने बोला कि आप सरकार के पास जाइए, गुहार लगाइए। तो वहीं पे छत्तीसगढ़ में भी एक केस है, बिल्कुल मेरी बेटी के ही जैसे है, पाटन करके है, छत्तीसगढ़ पाटन का एक केस है। वो बच्ची का भी केस ऐसा ही सेम है। आज उस बच्ची का ऑपरेशन हो गया, छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद की उनको। आज उनका 21-22वां दिन है, ऑपरेशन हुआ है बच्चे का। तो आज बच्चा फिट फाइन है। उनकी माँ ने उनको लीवर दी है बच्चे को, और पूरा जो खर्चा है वो सरकार ने ही उठाया, छत्तीसगढ़ सरकार ने। माँ बाप और उनके जो परिजन हैं उन लोग कोई भी दौड़ भाग नहीं किए। वो सारी जो फाइल है, वो सारा चीज़ सिर्फ डॉक्टर के ही कैबिन से सारा चीज़ गया वहाँ पे मंत्रियों के पास, और आज वो बच्चे का ऑपरेशन हो गया। जबकि उनको कुछ भी नहीं पता था। उनको हम ही ने बोला कि आप इस ऑपरेशन के लिए सरकार के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, नहीं तो वो बेचारे भी कुछ नहीं जानते थे, अनजान थे वो भी। और आज वो हमसे, मेरी बेटी से वो बच्ची 1 माह की बड़ी है। वो बच्चे का आज ऑपरेशन हो गया क्योंकि सरकार उनकी मदद कर दी। और आज हमारे यहाँ बच्ची जो मेरी है वो, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है क्योंकि पैसा नहीं है, सरकार से मदद नहीं मिल पा रही है। हम मध्य प्रदेश सरकार में आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आप छत्तीसगढ़ में गए थे मदद के लिए, तो वहाँ ये बोल दिया गया कि आप मध्य प्रदेश में, इसलिए जी हॉस्पिटल वालों ने बोला, जो सर्जन हैं, जो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, उनको में जो उस बच्चे, आपने पाटन के बच्चे का बताया कि जो बच्चा था 6 साल का, जी उसका इलाज वहाँ पे हुआ। तो छत्तीसगढ़ में क्या जो राशि है इलाज की, मुख्यमंत्री सहायता कोष, हाँ सर, वो वहाँ पे कितनी है? 20 लाख रुपए दे रही है सर वहाँ की सरकार, भारत छत्तीसगढ़ की सरकार जी। और मध्य प्रदेश में कितनी राशि है? 2 लाख रुपए दे रहा है सर, राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष से। और हमारा एस्टीमेट है ऑपरेशन का 30 लाख का है। 2 लाख रुपए से हमारा क्या होगा? क्योंकि ये बच्चे का परिचय आपका वही हॉस्पिटल में हुआ था क्या, ये पाटन वालों का? जी एम्स में हुआ था सर। तो आपने ही उनको बताया कि आप इस प्रोसीजर से जाइए? हाँ। जी हाँ, आपने बताया उनको उस प्रोसीजर से जाइए, उनका इलाज हो गया। आप जिन्होंने दूसरे का इलाज करवाया वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा। हाँ सर। इसमें दर्शकों आपको बता दूं कि इसमें परेशानी एक तो यह है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री राहत जो कोष है इलाज के लिए, उसमें 20 लाख का प्रावधान है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार में ये प्रावधान 2 लाख रुपए का है। तो सरकार को यहाँ पे भी कुछ सोचना चाहिए और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री राहत कोष है इलाज के लिए, उसको
जिस तरह छत्तीसगढ़ में 20 लाख है, तो मध्य प्रदेश में भी 20 लाख किया जाना उचित रहेगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आके फिर मतलब किससे मांगी राहत, किसके पास गए आप गुहार लेके कि इलाज के लिए किस के पास गए? जी सर। मदद किस से मांगी आपने? जी सर, हमारी बच्ची सर हमने 2 माह की ले गए थे रायपुर एम्स में, और आज 9 महीने हो गए हम वहाँ पे। इसका इलाज स्कैनिंग हर हफ्ते में 2 बार कराना पड़ता है हमको। तो हमने सर अपना प्लॉट, जेवर, ये सारी चीज़ बेच दिए, और अब हम खाली हो गए हैं। 7 से 8 लाख रुपए तो हमने लगा दिया इस बच्ची के इलाज में। इसकी बहुत आती है सर। अब पैसे से हम लोग खाली हो गए, तो वही वहाँ पे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में जो सर्जन हैं, उन्होंने बोला कि आप मध्य प्रदेश के वासी हो, यहाँ के नहीं हो, नहीं तो यहाँ मुख्यमंत्री राहत कोष से आपका इलाज हम करवा देते। अब आप मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश सरकार के पास जाइए, आपका विधायक जो होगा, सांसद होगा, मिनिस्टर होगा, उनके पास जाइए और उनसे लेटर बनवा के मुख्यमंत्री राहत कोष में जाइए मध्य प्रदेश में। तो हम सबसे पहले आए संजय उइके जी विधायक के पास। उन्होंने लेटर बना के हमको आज से 2.5 माह पूर्व दिया। उसको लेकर मैं गया सर मुख्यमंत्री आवास भोपाल। तो 3 दिन तक मैं गया, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मुझे मंत्रालय भिजवाया गया वहाँ से फाइल लेके, एस्टीमेट लेके 523 रूम में। वहाँ मैंने जमा किया, मगर वहाँ से जो मैसेज आना था, फ़ोन आना था, ये कुछ भी नहीं आया। तो मैं दोबारा 25 दिन बाद फिर भोपाल गया, और मैंने वहाँ पे बोला कि मेरा फाइल जो है वो अभी तक उसका क्या हुआ। तो उन्होंने बोला आपका विधायक जो था वो कांग्रेस का था, तो आपकी फाइल इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाई। आप बीजेपी के कोई नेता को पकड़िए, तब जाके आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। तो सर मैं वहीं पे विश्वास सारंग जी के ऑफिस गया, हेल्थ मिनिस्टर। उनके पीए ने बोला आप अपने गृह मंत्री से मिलिए, नानू कावरे जी, रामकिशोर कावरे जी से। तो सर मैं भोपाल से नया एस्टीमेट लेकर यहाँ पे आया बालाघाट। नानू कावरे जी से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं स्वयं आपकी फाइल लेके सीएम साहब के पास जाऊंगा और बात करूंगा उनसे, क्योंकि ये मेरे गृह जिले की बच्ची है और लाखों में एक बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो मैं सीएम साहब से बोलूँगा। मगर मुझे बाद में उनके पीए को मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मिनिस्टर साहब का रिजर्वेशन था, मगर वो किसी कारणवश से कैंसिल हो गया, वो नहीं जा पाए। आपकी फ़ाइल को बस में भिजवा दिया है उन्होंने भोपाल। तो वही सर, उसके बाद फिर RBSK की एक संस्था है यहाँ पे गवर्नमेंट भगत सिंह चिकित्सालय में। तो उसमें 30 बीमारियों का जो नवजात शिशु रहते हैं उनका पूरा उपचार कराती है RBSK की टीम, गवर्नमेंट की है। तो हम उनके पास भी गए, तो 30 बीमारी का प्रावधान जो है, तो ये जो बाइलरी अटेसिया लीवर ट्रांसप्लांट जो है हमारी बच्ची को, वो 30 बीमारियों में नहीं आता है। इसीलिए उनने बोल दिए कि हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी लिस्ट में ये बीमारी नहीं है। उसके बाद हम लोग सर आज कलेक्टर महोदय के पास गए। कलेक्टर महोदय से भी हमने गुहार लगाया। उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया है और उन्होंने बोला है कि अगर हमसे कुछ बन पड़ता है तो हम आपको कॉल करते हैं। खाली आश्वासन मिल रहा है सर, बाकी राहत नहीं मिल रही है इस बच्ची को, क्योंकि डॉक्टरों ने बोल दिया है कि इस बच्ची के पास समय बहुत कम है। इसका लीवर जो है, लीवर में पानी भरने लगा है, पेट में सूजन आने लगी है। जो लक्षण करीब वाले जो लक्षण हैं होते हैं बच्ची के अंतिम समय के, वो लक्षण सामने प्रस्तुत होने लगे हैं सर। हम क्या करें, हमारे पास जितना पैसा था हमने लगा दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ शासन जो चलता है, सरकार होती है, वो सभी की होती है। मतलब कांग्रेस भाजपा सरकार नहीं होती, सरकार होती है आम जनता की। और जैसा कि आपने देखा कि मंत्रालय में ये संजय चौक से गए और मंत्रालय में संजय उइके का जो कागज़ गया था इनके रिकमेंडेशन के लिए, उसको यह कहकर मना कर दिया गया कि आप चूँकि कांग्रेस के विधायक का आपने अर्जी लाएं, आप भाजपा के किसी विधायक की अर्जी लाएं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है वो दलगत भावना के अंदर काम कर रही है। ये जबकि सरकारों द्वारा कहा जाता है कि सरकार दलगत भावना से ऊपर उठकर आम जनता के लिए कार्य करती है, लेकिन यह सीधा तात्पर्य यही सामने आया कि सरकार में यदि आप कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, तो आपका
मानवीयता के आधार पे भी काम नहीं होगा, संवेदनशीलता के आधार पर काम नहीं होगा। और ये बच्ची जो यदि इलाज नहीं होगा तो चंद महीनों की मेहमान है। और इस तरह से यदि शासन में बैठे नुमाइंदे कांग्रेस भाजपा करेंगे तो इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कि मैं हर बच्चे का मामा हूँ, तो फिर ये मामा शब्द को या तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बोलना पड़ेगा कि अब मैं सिर्फ भाजपा के बच्चों का मामा हूँ, कांग्रेस के बच्चों का मामा नहीं हूँ। इसके बाद आपने फिर मंत्री अपने जो लोकल के लिए कावरे जी, इनको अच्छा आपने तो 2 बार मतलब हॉस्पिटल से पूरा वो बनाया जी एस्टीमेट सर। मैंने जो पहली बार बनवाया था, डॉक्टरों ने जो 30 लाख का एस्टीमेट दिया था वो मैंने भोपाल मंत्रालय में लगाया। उसके बाद दोबारा नानू कावरे जी के पास जब आना था मुझे, और एस्टीमेट के लिए मैं दोबारा से, क्योंकि ओरिजिनल एस्टीमेट लगाया जाता है, मंत्रालय से वापस नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से एस्टीमेट के लिए गया रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, तो मेरे को मना कर दिया गया। एस्टीमेट कोई मजाक नहीं है, बोले गवर्नमेंट इसमें सील साइन लगती है, ये हम ऐसे ये मामूली कागज़ नहीं है जो हम आपको ऐसे देते रहें। बार देते रहेंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैडम मेरे साथ ऐसा हो गया और मैं राजनीति का शिकार हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनको प्रॉब्लम बताया मैंने कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हम पिस रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अब बोर्ड मीटिंग बैठेगी, हम उसमें बात करेंगे, डॉक्टर लोग उसमें डिक्लियरेंसी लेंगे कि एस्टीमेट देना है या नहीं। तो उन्होंने 3 दिन बाद फिर मुझे दूसरा एस्टीमेट दिया और ये बोलकर दिया कि इसका मिसयूज़ नहीं करोगे आप। तो वो वाला मैंने दूसरा एस्टीमेट लिया और नानू कावरे जी को दिया आकर, और उनको मैंने ये भी बताया कि सर ये मेरा दूसरा एस्टीमेट है, मेरे को इसके बाद एस्टीमेट नहीं मिलेगा। और मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी 8-10 करा के रख लिया। मगर वो एस्टीमेट अगर आज मैं किसी और मिनिस्टर के पास जाऊं और अगर मुझे फाइल देना है तो वो ओरिजिनल एस्टीमेट मुझे चाहिए, जो मुझे नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी परेशानी अब इनके साथ ये हो गई कि इनने 2 बार हॉस्पिटल से एस्टीमेट बना चुके हैं। अब हॉस्पिटल अब तीसरी बार इनको एस्टीमेट नहीं देगा। और पहला एस्टीमेट इनने संजय विके जी को दिया, दूसरा रामकिशोर कावरे जी को दिया। रामकिशोर कावरे जी वाला भी एस्टीमेट इनका अब वो एक तरह से बेकार ही हो गया है। अब ये एस्टीमेट के लिए भी इनको, इलाज के लिए तो भटकना ही पड़ेगा, अब एस्टीमेट के लिए भी इनको भटकना पड़ेगा। ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और सर जो नानू कावरे जी के भोपाल के पीए हैं और यहाँ के बालाघाट के जो पीए हैं, इनका नंबर हमने अरेंज किया और हमने इनसे जानकारी, जो आगे की जानकारी है हमारी बच्ची की फाइल, अब बस में भी उन्होंने भिजवाया। तो आगे की जानकारी हम अवगत करने के लिए फ़ोन लगाए, तो सिर्फ पहली बार फ़ोन अटेंड किए, मेरा नाम जाने, उनको उनके संज्ञान में आया कि ये उस बच्ची के पिताजी हैं जिसका लीवर ट्रांसप्लांटेशन होना है, इनकी फाइल यहाँ से जाना था। उन्होंने बोले कि हम अगले दिन आपको पूरा स्टेटस पता करके बताते हैं। मगर आज मेरे ख्याल से 15 अगस्त के पहले की 15 अगस्त के पहले की कहानी है ये। आज तक मेरा फ़ोन कोई भी पीए नहीं उठा रहा है, ना ही भोपाल का, ना ही यहाँ बालाघाट। रिसीव नहीं कोई सुनवाई रिसीव नहीं कर रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि काट रहे हैं मेरा फ़ोन, रिसीव नहीं कर रहे हैं। यानी आगे क्या जानकारी मेरी बच्ची का क्या हो रहा है, जो फाइल गई उसमें आगे क्या है, हमको कुछ भी क्या नहीं कहाँ पता। तक क्या बात हुई। क्योंकि मेरी बच्ची के पास समय कम है तो मैं तो फ़ोन लगाऊंगा, मगर कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमारे मामा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हर बच्चे का इलाज होगा और सरकार संवेदनशील है। और ये दुर्भाग्य है कि संजय चौकसे स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे तक गए, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे तक गए और उनके पीए ने वहाँ से भी उनको बैरंग लौटा दिया। और जो हमारे ज़िले के मंत्री हैं रामकिशोर कावरे, वो ग्राम बघोली उनका निवास स्थान है, और ये जहाँ रहते हैं संजय चौक से भरवेली, मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर का दोनों के निवास में अंतर है। तो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर मंत्री हैं, उसके बाद भी इनकी सुनवाई वहाँ तक नहीं हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इस वीडियो के बनाने का कारण एक है कि इस माध्यम से कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो और सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर संज्ञान ले। इसी विश्वास के साथ आज ये इस पद्मेश 24/7 के स्टूडियो में ये यहाँ पर आए हैं ताकि इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँच सके। बावजूद इसके सरकार
पता नहीं ध्यान देती है नहीं देती है, क्योंकि अभी तक तो ध्यान दी नहीं, आगे भी ध्यान देगी या नहीं देगी। किंतु ये चाहते हैं कि इस माध्यम से यदि सामाजिक संगठन यदि इनकी मदद को आगे आए तो वे भी इनको मदद कर सकते हैं, ताकि ये फोर्टिस अस्पताल दिल्ली मुंबई में जाके भी अपना इलाज करवा सकते हैं, जहां उनको कम से कम 7-8 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो मेरी जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि जो सामाजिक संस्थाएं जो समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपने ज़िले में भी वैसी हस्तियां बहुत सारी हैं, ये अपना अकाउंट नंबर इस माध्यम से यहाँ पर आपको देंगे। यदि आप मदद कर सकते हैं इनको, इंडिविजुअल भी संस्थाओं की ओर से यदि मदद हो जाएगी तो ये बिना सरकार की मदद के भी हो सकता है अपना इलाज, बच्ची का इलाज कराने में सक्षम हो जाए, ताकि ये सरकार पे ही आश्रित न होकर इस बच्ची को जीवन दान मिले। और यदि ऐसा नहीं होता, आप भी मदद नहीं करते और सरकार भी मदद नहीं करती, तो ये बच्ची का भविष्य तो अब आपके हाथ में है और सरकार के हाथ में है। तो आपका अकाउंट नंबर वगैरह, आप बैंक का अकाउंट नंबर डिटेल बता दीजिए और कौन सी बैंक का खाता है, ये खाता नंबर बता दीजिए। मेरा SBI भरवेली का खाता है और मेरा अकाउंट नंबर है 340 301 99 608 और जिसका IFSC कोड है SBIN 000 4935। संजय चौक से मेरा नाम है और मेरा फ़ोन पे नंबर जो है वो 9424735416, ये मेरा फ़ोन पे नंबर है। अकाउंट नंबर फिर से बता दीजिए। जी, अकाउंट नंबर है मेरा 340 301 99 608 और उसका IFSC कोड है SBIN 000 4935। फ़ोन पे का नंबर? जी, फ़ोन पे नंबर सर मेरा है 9424735416। श्रीमती राखी चौक से भी आप सबसे, प्रशासन से, शासन से, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही हैं, उनकी गुहार भी आप सुन लीजिए। ये मेरी बेटी खेती है। मैं चाहती हूँ कि इसके इलाज के लिए कोई भी सामने आए, विधायक जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, शासन प्रशासन, देश के वासी, जिस तक भी ये बात जा रही है वो ध्यान में रखते हुए मेरे बच्चे के लिए इस वीडियो को भी शेयर करें और मदद के लिए सामने आए। मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी रहूँगी। एक बच्चे को जीवन दान दे दीजिए। इस बच्चे के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मैं आपसे वही गुजारिश कर रही हूँ, आप मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। देखिए मेरे बच्चे के पेट में पानी भी भर गया है, बहुत तेज़ी से पेट बड़ा हो रहा है और आग भी पूरी पीली हो गई है और बच्चे के पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, मंत्री हूँ, हमारे यहाँ के प्रशासन, शासन, जिस तक भी यह बात जा रही है, जो भी यह वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, एक माँ दुहाई कर रही है, गुहार लगा रही है, तो एक माँ की दुहाई को, गुहार को सुनिए। जिस प्रकार मंत्री महोदय जी हैं, बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना विज्ञापन में इतना पैसा खर्च होता है, तो थोड़ा पैसा सरकार अगर मेरे बच्चे के लिए मदद कर दे तो मेरी बच्ची को मदद मिल जाएगी, उसको उपचार मिल जाएगा और मेरी बेटी मेरे पास रह पाएगी। नहीं तो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी। डॉक्टर ने बोल चुका है कि टाइम तो बहुत निकल गया है, इसका ऑपरेशन 3-4 मंथ पहले ही हो जाना था, जो कि हम लेट हो गए हैं पैसे के अभाव की वजह से। तो मैं मंत्री जी से, कलेक्टर जी से, सभी से निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि आए सामने मदद के लिए, कोई भी हो, चाहे वो, मैं चाहती हूँ कि मदद करे, मेरी बच्ची की जान बचा ले और मेरे बच्चे के ऑपरेशन में मदद करे। मैं यही सभी से बोल रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो। धार का एक बच्चा देवराज करके था, उस बच्चे को भी यही प्रॉब्लम था, 6 साल का वह बच्चा है। आज से 2 साल पहले की घटना है ये। उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ और खुद मुख्यमंत्री जी उनके घर गए और उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ। आज वो बच्चा ठीक है, तंदुरुस्त है, जा रहा है, स्कूल जा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। उसके लिए जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी सामने आए, आज मेरी बच्ची भी बेटी है, इस मध्य प्रदेश भारत की एक बेटी है, तो इतना विज्ञापन में पैसा जो खर्च होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी एक बेटी है, तो इसके लिए भी सामने आए, मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी हो, और मेरी बच्ची का इलाज कराए। इस
प्रकार देवराज का आज इलाज हो गया ऑपरेशन और आज वो बच्चा ठीक है, उसी प्रकार मैं भी एक मजबूर माँ हूँ, तो मैं वही दुहाई कर रही हूँ, खास कर रही हूँ कि मेरे बच्चे का मदद करिए और उसके ऑपरेशन में सहायता और मदद करिए। चाहे मंत्री जी हों, विधायक जी हों, हमारे यहाँ की कोई भी ऐसे व्यक्ति हों जो मेरे पास सामने आके मेरे बच्चे को मदद कर सकते हैं, वो सामने आके प्लीज़ मदद करिए। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे हाथ जोड़ के, बहुत बहुत मेरे बच्चे के इलाज के लिए सामने आए, यही मैं आपसे बोलना चाहती हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं। बरवेली निवासी ये चौकसे परिवार शासन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री से ये गुजारिश कर रहा है कि वे इस बच्ची को का संज्ञान लें और इस बच्ची के इलाज के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो हो सकता है वो इलाज कराएं। इसी आशा और विश्वास के साथ उम्मीद है कि ये आज का ये जो इनकी गुहार है ये शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचेगी। प्रशासनिक अधिकारी जिले के कलेक्टर से भी गुजारिश है कि इनकी जो गुजारिश है उस पर संवेदनशीलता से ध्यान देकर इनकी इस गुजारिश को, इनके इस आवेदन को आगे बढ़ाएं या आप प्रशासन से जो सक्षम हो सकता है वो ज़रूर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद, नमस्ते।